हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में दिखाया जाता है जो नींद में मुंह बना रहा था और आवाज़ करने लगता है। ये देखकर केन इस्तेमाल करता है। उसे वो बहुत क्यूट लगता है और उसके फोrehead पर किस करता है और कहता है, अच्छी तरह से सोना जून, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। फिर दिखाया जाता है जून को कॉलेज में से बाहर आते हुए, और तब केन उसके लिए वेट कर रहा था और कहता है जून, और तब जून कहता है, हे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तब केन कहता है, मैं तुम्हारे साथ घर वापस जाना चाहता था। और तब वो कहता है, तो क्यों ना हम खाना खाते हुए चले। फिर वो लोग बातें करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। और तब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है याहुई और उसके फ्रेंड को। वो लोग स्मोक एरिया में था और तभी याहुई का नज़र जून पर पड़ता है, लेकिन वो तब चौंक जाता है जब वो देखता है उसके साथ केन भी था और वो दोनों ही हंसी मजाक करते हुए जा रहा था। और तब उसका फ्रेंड कहता है, याहुई, क्या तुम मेरे बात सुन रही हो? लेकिन याहुई इसे इग्नोर करके जून के पीछे पीछे जाने लगता है। और तब कहता है, याहुई तुम कहाँ जा रही हो? और फिर दिखाया जाता है वो लोग एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में आ चुका था। और तब उसका फ्रेंड कहता है, क्या तुम्हें अचानक से हंग्री फील हो रहा है? और तभी वो जून को देखकर चौंक जाता है और याहुई की तरफ देखता है। लगता है उसे कुछ पता चल गया था। फिर वो जून के पास जाके कहता है, हे वाइस प्रेसिडेंट, क्या कर रही हो? और हम भी यहाँ पे। और वो लोग एक साथ खाने के लिए बैठ जाता है और खाते हुए मजाक करने लगता है। और तब बातों बातों में याहुई का फ्रेंड केन को पूछता है, बस तुम कोरिया किस वजह से आए हो? क्या तुम मॉडल बनने चाहते हो? तुम बहुत ही हैंडसम हो। और तब केन कहता है, नहीं, मैं जून को मिस कर रहा था। और जून फ्लिंच हो जाता है और याहुई गौर से ये सब कुछ सुन रहा था मुंह बनाते हुए। और तब उसका फ्रेंड थोड़ा हक्का बक्का हो जाता है और कहता है, और वो तुम किस लिए मिस कर रहे थे? और तब केन अच्छे से स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि जून क्यूट है। और तब उसका फ्रेंड ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ जाता है और हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, जून क्यूट तो है। और तब जून भी एम्बेरस होते हुए उसका बात सुन रहा था और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे रेस्टरूम यूज़ करना है। और तब उसका फ्रेंड देखकर वो भी कहता है, हाँ मैं भी आ रहा हूँ। और इस टाइम केन और याहुई अकेला था और उन दोनों के बीच में साइलेंट था। फिर उस साइलेंट को तोड़ते हुए याहुई कहता है, ये तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है कि तुम वर्ल्ड के दूसरे साइड से किसी को मिस करने की वजह से फ्लाई करके आए हो और उसकी जगह पे ही रह रही हो। और तब केन कहता है, मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपके बारे में क्या? और तब याहुई कहता है, अब तुम मुझे क्यों घसीट रही हो इसमें? और तब केन कहता है, क्योंकि मुझे इस बारे में जानना था। और तब याहुई कहता है, तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो। और तब केन कहता है, आप भी। और तब याहुई कहता है, वैसे भी मैं इतना बात क्यों कर रहा हूँ, तुम तो जल्द ही जाने वाले हो, इसलिए तब तक के लिए अपना सर को डाउन करके रखना और यहाँ से चले जाना। और तब केन उसका बातों का मजाक करने लगता है कि मानो उसे समझ नहीं आया है उसके बात। और याहुई इससे परेशान हो जाता है और चिढ़ जाता है और उसे ग्लर करने लगता है। और तब केन सीरियस होते हुए कहता है, वैसे भी तुम तो कभी भी जून के साथ अच्छे नहीं थे। और तब याहुई कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? और तब केन कहता है, मैं तो रॉन्ग नहीं हूँ किटी सुन भाई, तुम जून के साथ कभी भी अच्छे नहीं थे। और तब याहुई कहता है, तो तुम्हें लगता है अब तुम मुझे रिप्लेस कर सकते हो? और तब केन सीरियस होकर उसे घूरता है और कहता है, क्यों नहीं? और याहुई इसे चौंक जाता है और तब नखरे में स्माइल करते हुए कहता है, तब तुम भी तो डिफरेंट नहीं रहोगे, तुम भी तो मेरे जैसा बन जाओगे। और तब केन कहता है, एटलीस्ट मैं किटी सुन भाई जैसा तो नहीं रहूंगा, मैं कभी भी अपने मास्टर को डिनाई नहीं कर सकता हूँ। और ये सुन के कहता है, क्या मास्टर? और तभी वहाँ पे जून आते हुए कहता है, तुम दोनों क्या बात कर रही हो? और वो दोनों ही चौंक के जून की तरफ देखता है। और तब केन कहता है, जून जून मैं। और तब जून वहाँ पे जाके अपना बैग उठा लेता है और घर की तरफ जाने लगता है। तब याहुई उसका हाथ पकड़ लेता है। तब जून फ्लिंच हो जाता है। तब याहुई उसे कहता है, क्या तुम इस तरह से चले जाने वाले हो? क्या मेरे लिए तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी फीलिंग्स नहीं बचे? ये सच नहीं है ना? और केन इन सारी चीज को देख रहा था परेशान होते हुए। फिर याहुई कहता है, कम ऑन, उस टाइम के बारे में सोचो जिस टाइम ने हमने अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ बिताया था। क्या हमने नहीं बिताया था? क्या तुम उतने सारे टाइम कभी भी अनहैप्पी थे? और तब जून कहता है, हे तुम क्या? और तभी याहुई कहता है, जून, मैं सच में तुम्हारे साथ रहना बहुत लाइक करता हूँ। और उसका हाथ खींच के अपने करीब ले आता है और उसके पास लीन होते हुए हुस्पर करते हुए कहता है, उस टाइम हम दोनों ही एक साथ अच्छे थे, क्यों हम नहीं थे? और हम फिर से एक दूसरे के साथ वैसा हो सकते हैं या उससे ज़्यादा अच्छी तरह से। और फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं अभी तुम्हारे पास आंसर नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम इस बारे में सोचो, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। यह कहते कहते वो वहाँ से चला जाता है। तब जून
को समझ नहीं आता है वो उस टाइम क्या कहेगा। फिर दिखाया जाता है केन और जून अपने अपार्टमेंट में वापस आ रहा था और तब केन रास्ते भर में उस पर माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, ये सारा केन का फॉल्ट था। लेकिन जून उसके बारे में नहीं सुनता है और रूम के अंदर आते हुए कहता है तुमने वैसा क्यों किया, मैंने तुम्हें बार बार कहा था तुम मुझे मास्टर कह के मत बुलाओ, और ऑल्सो क्या तुम मुझ पर दया कर रही हो। और तब केन कहता है नहीं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और तब जून कहता है तो तुमने वैसा क्यों कहा था, मैंने मुझसे स्टैंड लेने के लिए तुम्हें नहीं कहा, मैं तुम्हारे कंसर्न को अप्रिशिएट करता हूँ लेकिन इस टाइम ये तुम्हारा मैटर नहीं, ये मेरा मैटर है और मुझे इस बारे में फिगर आउट करना है अपने से। और तब केन चुप हो जाता है और कहता है तुमने इस टाइम सुनबाई के साथ जैसे बात किया तुमने अपना लाइन क्रॉस कर दिया। और तब केन फिर से उससे माफ़ी मांगता है ओह केन, तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, खैर क्या कर सकते हैं। फिर केन कहता है जून मैं सच में बहुत सॉरी हूँ, मैंने उस तरह से सोचा ही नहीं और ऑल्सो मैं तुम पर दया नहीं कर रहा हूँ। और तब जून भी चुप हो जाता है क्योंकि उसे भी लगता है उसने ज़्यादा कह दिया। कहता है ठीक है। और तब केन फिर से माफ़ी मांगता है और कहता है मैं वैसा नहीं करना चाहता था, मुझे नहीं लगा था मैं जून का फीलिंग्स को हर्ट कर दूंगा और केन हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा और अच्छी तरह से रहेगा। और तब जून उसकी तरफ देखता है और कहता है केन तुम बार बार ऐसा क्यों कहते हो। और तब केन इस टाइम कहता है केन तुम्हें इस टाइम जवाब नहीं देना चाहता है लेकिन लेकिन केन जून के लिए केयर करता है, सो प्लीज़ मुझे हेट मत करना, मुझे डर लग रहा है जून, मैं सच में बहुत बहुत सॉरी हूँ। और तब जून इस बार कहता है ठीक है कोई बात नहीं, प्लीज़ फिर से वैसा मत करना। और तब केन कहता है ठीक है लेकिन, और तब जून कहता है क्या तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या ना करूँ, तो क्या केन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है थोड़ा सा भी। और तब जून इस टाइम कहता है नहीं वैसा नहीं, अगर कोई सा भी चीज़ तुम्हारे और मेरे बारे में हो तो तुम उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। और तब केन कहता है ठीक है, अगर तुम्हारा और मेरा मैटर होगा तो मैं इन्वॉल्व होऊंगा। और तब कहता है ठीक है। और तब इस टाइम केन मुस्कुराता है और कहता है मैं समझ चुका हूँ, इसलिए केन तुम्हारा सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा। और उस पर और उसकी तरफ देख के हंसते हुए कहता है केन अच्छी तरह से रहेगा। और तब जून कहता है हाँ ठीक है, पर तुम इस तरह से बार बार क्यों कह रही हो। और तभी ये कहता है क्या जून तुमने मुझे माफ़ कर दिया। और तब जून कहता है क्या माफ़, और कहता है हाँ इस बारे में। और तब जून हंसते हुए कहता है हाँ मैंने माफ़ कर दिया। और तब केन अपने हाथ फैलाते हुए उसे हक करने के लिए कहता है और कहता है क्यों ना अब हम इसे सुलझ ले। तब जून कहता है ओह हाँ ठीक है, और हंसते हुए उसके पास जाता है और उसे हक करता है। और तब वो मन में सोचता है उसके साथ हक करते करते मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ। और तभी हमें केन को दिखाया जाता है वो इस टाइम कुछ ज़्यादा ही सीरियस था। फिर सीन चेंज होता है, हमें याहुई का सीन दिखाया जाता है, उसका फ्रेंड और वो घर वापस जा रहा था। और तब उसका फ्रेंड कहता है क्या आज तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ हुआ है, और हेलो तुम्हें अब जाना होगा क्योंकि कैंपस यहाँ पे ख़त्म है। और तब याहुई कहता है तो क्या हुआ, मैं उन लोगों के बारे में कुछ भी क्या नहीं करता हूँ, वो लोग मेरे पीठ पीछे क्या बात करें। और तब उसका फ्रेंड कहता है लेकिन तुम तो इसमें ठीक हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है जून भी वैसा फील करता है। एनीवे मुझे कभी नहीं पता था कि तुम भी इतना रोमांटिक हो सकते हो। और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ याहुई किसी के प्यार में है और इतने सारे लोगों को छोड़कर जून का ही प्यार में है। और तब याहुई कहता है तो तुम्हें लगता है ये लव है। और तब उसका फ्रेंड कहता है अगर ये लव नहीं तो क्या कहो। और तब वो याहुई कहता है मुझे पता नहीं। और उसका इस तरह का जवाब देखकर उसका फ्रेंड कहता है ओ डैम बेचारा जून। और तब याहुई इस टाइम गुस्सा हो जाता है और कहता है हाउ डियर यू, तुम कैसे जून को कह सकते हो वो बेचारा है। और ये सुनकर उसका फ्रेंड को समझ नहीं आता है और कहता है हे मैन, अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता है तो तुम उसके लिए क्या तो कर सकते हो। और तब याहुई उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। और तब उसका फ्रेंड बड़बड़ाते हुए कहता है क्यों मैंने उसे हेल्प करने की कोशिश किया, नेक्स्ट टाइम से तुम्हें खुद से ही स्टेप लेना होगा, मैं हेल्प नहीं करूंगा। और मैं जिस टाइम जून को बेचारा कहा उस टाइम ही तुम एंग्री हो गए, अगर इसे लव नहीं कहते हो तो क्या कहते हैं। हाँ पता नहीं, तुम्हें और ज़्यादा सीखना होगा, ये सोचते हुए वहाँ से जाने लगता है। और तब हमें याह को कार्ड भी दिखाया जाता है। और तब याहुई अपने हाथ को क्लिंच करते हुए कहता है क्या लव, मैं सिर्फ उसे खोने से डरता हूँ, इस फीलिंग से मैं दूर रहना चाहता हूँ, सिर्फ यही सोचता है। लेकिन वो घटिया पर्सन वो हमेशा ही उसके साथ चिपका हुआ रहता है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। फिर हमें केन को दिखाया जाता है, वो भी सोचता है
मैं जून के मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकता हूँ, लेकिन जून और मेरा मैटर हो जाए तब मैं इन्वॉल्व हो सकता हूँ। लेकिन मुझे इतना डिसअपॉइंट फील क्यों हो रहा है? और ऑल्सो वो किरण भाई, वो मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान करता है। और तब वहाँ पे जून कहता है, केन तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया? और तब केन कहता है, ओह तुम नहा के आ चुके हो? और तब जून कहता है, हाँ। और तब केन कहता है, यहाँ पे आओ, मैं तुम्हारा हेयर को ड्राई करता हूँ। यह कह के उसका हेयर को ड्राई करने लगता है। और तब जून मुस्कुराते हुए कहता है, किसी ने मेरा हेयर को कभी भी ड्राई नहीं किया, लेकिन ये बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और तब केन कहता है, हाँ मुझे पता है। और फिर वो उसका नेक को घूरते हुए ब्लश करते हुए कहता है, जून तुम्हारा स्मेल वो बहुत ही नाइस है। और तब जून कहता है, लेकिन मैं तो सेम ही शैम्पू यूज करता हूँ। और तभी केन उसके गर्दन से स्मेल लेने लगता है। और तब जून कहता है, हे केन क्या कर रही हो? और तब केन झटके से वहाँ पे उठ जाता है। और तब जून कहता है, हे तुम्हें पता है तुमने मुझे गूज बम दिया। और हंसते लगता है। और केन का हालत तो कुछ ज़्यादा ही बुरा था। वो बुरी तरह से ब्लश कर रहा था। फिर दिखाया जाता है वो सोते हुए भी उस बारे में ही सोच रहा था और उसका ध्यान ही नहीं हट रहा था। और तभी वो जून को देखता है और कहता है, जून क्या तुम सो गए? और ये कहते कहते उसके पास जाता है। फिर से वो स्मेल लेने लगता है और कहता है, जून तुम बहुत ही अमेजिंग स्मेल करते हो। ये कहते कहते बिस्तर पर उठ जाता है और उसके गर्दन के पास आके फिर से स्मेल लेने लगता है। और तब वो स्मेल लेते हुए बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था और कहता है, मुझे स्ट्रेंज फील हो रहा है। आई लाइक यू मास्टर। ये कह के ही वो खुद ही फ्लिंच हो जाता है और उससे दूर हट जाता है। और जिन भी उस टाइम थोड़ा सा आवाज़ करता है। ये देखकर वो घबराते हुए जल्दी से जाके अपने ब्लैंकेट नीचे छुप जाता है। लेकिन इस टाइम वो बुरी तरह से ब्लश कर रहा था और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। और तभी अचानक से जून केन को पुकारता है। तब वो उठता है और कहता है, जून तुम? और तब जून अपनी गर्दन को सहलाते हुए कहता है, केन क्या तुमने अभी अभी? और तब केन उसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं सिर्फ तुम्हारा स्मेल ले रहा था, वो बहुत ही नाइस था इसलिए। और कहता है, क्या मेरा स्मेल? क्या मैं बैड स्मेल कर रहा हूँ? तुम किस तरह के स्मेल के बारे में बात कर रही हो? यह कह के वो खुद को स्निफ करने लगता है और कहता है, किस तरह का स्मेल है? और उसे देखकर केन और ज़्यादा ब्लश कर रहा था। और तब जून कहता है, हे केन क्या हुआ है? तुम एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही हॉर्नी हो। ये कह के अपनी पैर उस पर यूज़ करने लगता है और कहता है, मुझे बताओ किस तरह का स्मेल के बारे में बात कर रहे थे? और ये कह के उसे टीस करने लगता है। और केन का हालात कुछ ज़्यादा ही टाइट था। वो उसे कुछ ज़्यादा ही फील हो रहा था। और तब जून आते आते उसके ऊपर ही चलाता है और उसे और ज़्यादा टीस करते हुए कहता है, आफ्टर ऑल ये तुमने स्टार्ट किया है इसलिए मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है केन? और ये सुन के केन उसका हाथ पकड़ता है और ब्लश करते हुए कहता है, आई लाइक इट मास्टर। और तब कहता है, क्या सच में? ये तो बहुत ही अच्छा है, गुड बॉय। यह कह के उसे लिटा देता है। फिर वो दोनों शुरू हो जाता है। ये देखकर केन झटक से उठ जाता है और तब हमें पता चलता है ये सब कुछ उसका सपना था। केन इस टाइम बुरी तरह से ब्लश करते हुए जून की तरफ देखता है और जून तो पूरी तरह से सोया हुआ था, वो भी बेढंग हालत में। ये देखकर वो साइड घूम के उस टेडी को अपने मुंह पर छुपा लेता है और कहता है, मैं कैसे वैसा सोचा था अपनी मास्टर के बारे में, लेकिन उसका दिल धड़कना ही बंद नहीं कर रहा था। और कहता है, जून लगता है मैं बहुत बड़ी ट्रबल में पड़ चुका हूँ। फिर सीन चेंज होता है, हमें कैंपस के सीन में दिखाया जाता है। जून वहाँ पे स्टडी कर रहा था और तभी इसका फ़ोन जब बजता है तब वो बाहर आके बात करता है और कहता है, हे केन क्या हुआ? और तब केन उसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें कुछ कहना भी चाहता हूँ। और तब कहता है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट है? और तब कहता है, वैसे मैं कैंपस में ही हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, वो करके मैं आऊँगा। और चलो एक साथ डिनर करते हैं और तुम भी कैंपस के पास आ सकते हो। और तभी याहुई वहाँ पे आके उसका हाथ पकड़ लेता है और केन फ़ोन में कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। और तब जून उसे देखकर कहता है, सुन भाई। और तब याहुई तब उस फ़ोन पे कह देता है कि मुझे नहीं लगता है जून आ पाएगा क्योंकि वो मेरे साथ बिजी रहने वाला है। और याहुई का आवाज सुन के केन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर याहुई उसका हाथ पकड़ के कहता है, चलो मेरे साथ। और तब जून कहता है, वेट वेट सुन भाई, तुम क्या कर रही हो? और तभी याहुई कहता है, तो तुम यहाँ पे बात करना प्रेफर करते हो? और तब जून चुप हो जाता है। फिर दिखाया जाता है वो दोनों कार पे था। तब याहुई उसका सीट बेल्ट बांध रहा था और तब जून कहता है, ये मैं ही कर सकता हूँ। और तब याहुई उसे रोक देते हुए स्माइल करता है और कहता है, यह मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ करना। फिर दिखाया जाता है वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले आया था और कहता है, इसे ट्राई करो। फिर वो खाना खिलाने लगता है। तब जुन भी खुशी खुशी खा रहा था। और फिर
कहता है तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। तब जून खाते हुए कहता है लेकिन आपने तो मुझे कुछ बताने के लिए यहाँ पे लाए हैं, अब बताओ। और तब याओही कहता है कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ भूख लगा था इसलिए मैं चाहता तुम्हारे साथ खाने के लिए। लेकिन जून स्टर करता है, वो सोचता है वो तो खाना ही नहीं खाया, सिर्फ मैं ही खा रहा हूँ। फिर दिखाया जाता है फिर से वो दोनों कार पे था, फिर सोचता है व्हाट द हेल, वो क्या सोच रहा है। और तब याओही कहता है क्या ये नाइस था। और तब याओही जून कहता है क्या। और तब याओही इशारा करते हुए कहता है तुम बार बार साई कर रहे थे इसलिए मैं पूछा। और तब जून कहता है सुन भाई, मैं क्या फील करता हूँ इस बारे में आपको कब से क्या होने लगा है। और तब याओही कहता है वेल अभी से ही। और ये सुन के जून कहता है हाँ, पता नहीं आपका इंटेंशन क्या है और आप क्या सोच रहे हो सुन भाई, लेकिन मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी फिर से आपके साथ वो सब कुछ करना नहीं है। यह सुन के याओही उसे थोड़ा टीस करते हुए कहता है क्यों, और तुम्हारा मतलब क्या है। और तब जून थोड़ा चौंक जाता है और वो इम्बेरस भी हो जाता है और कहता है मेरा मतलब एक्स। ये सुन के सुनवाई कहता है मुझे सुनाई नहीं दिया। और तब जॉन फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है मेरा मतलब, और वो बहुत ज़ोर से कहता है। ये सुन के तो या हुई खुद शॉक हो जाता है और जून तो पूरा ही एम्बेरस हो चुका था और उसका फेस पूरा लाल पड़ चुका था। यह देखकर या हुई ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उसका यह हंसी देखकर जून को फिर से याद आता है और सोचता है मैं सुनवाई का स्माइल बहुत टाइम से नहीं देखा, उस टाइम जब पहली बार मैंने उसका स्माइल देखा था तब भी। और तब याहुई कहता है क्या ये सब कुछ तुम्हें शेमफुल कर रहा है। अगर हम दोनों की रिलेशनशिप के बारे में सोचूं तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और तुम्हें लगता है ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ एक्स कर सकूं। और तब जून कहता है हाँ। और तब याहुई कहता है मुझे पता नहीं तुम्हें क्यों ऐसा लगता है, लेकिन मैं अपने आप को इस तरह का पर्सन नहीं सोचता हूँ। और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ जून, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मुझे बिलीव नहीं कर रही हो। और तब जून को चुपचाप देखकर वो कहता हाँ ठीक है, अब हमें जाना चाहिए, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दूँ। और तब जून कहता है नहीं, मुझे घर ड्रॉप कर दीजिए। और तब याहुई कहता है और वो घटिया पर्सन कब तक तुम्हारी जगह पे रहने वाला है। और तब जून कहता है आप उसे क्यों घटिया पर्सन कहते हो। और तब जून कहता है क्योंकि वो अपना इंटेंशन को तुमसे छुपा रहा है, इसलिए उसे घटिया पर्सन नहीं कहो तो क्या कहो। और तब जून कहता है नहीं, वो इस तरह का पर्सन नहीं है, क्या तुम उस घटिया पर्सन को अच्छी तरह से जानते हो। और तब जून कहता है हाँ, एटलीस्ट मैं आपसे ज़्यादा तो जानता हूँ क्योंकि मैं उसके साथ बहुत दिन से रह रहा हूँ, और वैसे भी वो केन मुझे आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रीट करता है। और तब याहुई फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है क्योंकि वो अपना ट्रू इंटेंशन को हाइड करना चाहता है इसलिए वो वैसा करता है। और तब जून इस टाइम गुस्सा हो जाता है और उसका ये चेहरा देखकर याहुई कहता है हाँ ठीक है, तुम ही सिर्फ वो पर्सन हो जो तुम नोटिस ही नहीं कर पाए उसका इंटेंशन को। और तब जून कहता है नहीं, केन एक अच्छा पर्सन है। तब याहुई चिढ़ जाता है और कहता है ठीक है एक वेट करते हैं। और तब जून कहता है किस तरह का वेट। और तब याहुई कहता है उस घटिया पर्सन आई मीन उस पर्सन के बारे में, अगर तुम जैसा कह रही हो वो उस तरह का इनोसेंट नहीं हुआ तो मैं जो कहा उस बारे में मैं अपोलॉजी करूँगा और मैं तुम्हारा कोई सा भी विश पूरा भी करूँगा। लेकिन अगर वो वैसा नहीं होता है तो तुम्हें मेरा एक विश को पूरा करना होगा। और तब जून सरप्राइज होते हुए कहता है क्यों, मैं क्यों इस तरह का वेट करूँ। और तब याहुई उसे टीस करते हुए कहता है क्यों, तुम्हें अब कॉन्फिडेंस नहीं है तो ठीक है इसे भूल जाओ। लेकिन जून तब गुस्सा हो जाता है और कहता है ठीक है चलो करते हैं, वेट करते हैं। फिर दिखाया जाता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। तब जून कहता है मुझे यहाँ पे ही छोड़ दो। और तब कहता है क्या, हम तो अभी भी पहुंचा नहीं। और तब जून कहता है नहीं, मुझे थोड़ा चल के जाना है ताकि मैं कुछ सोच सकूं। और तब याहुई उसकी तरफ देखता है और कहता है ठीक है, और गुड नाइट कह के एक दूसरे से अलग हो जाता है। तब याहुई उसकी तरफ देखता है और अपने हाथ को क्लिंच करता है और तभी वो बाहर जाके जून को कहता है जून, और उसका हाथ पकड़ लेता है और आह भरता है और फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम्हें ये पता चले कि मैं तुम्हें कभी भी हेट नहीं किया और तुम्हें कभी भी नीचा भी नहीं देखा था, एक बार भी नहीं। और उसके हाथ को ज़ोर से ग्रैब करता है। फिर दिखाया जाता है जून अकेला वापस आ रहा था और वो अपने हाथ को रब करते हुए सोचता है मुझे कोई भी आइडिया नहीं वो क्या सोच रहा है। एक पल में लगता है मैं उसके लिए बहुत स्पेशल हूँ और वो मुझे बहुत ही स्वीटली और चार्मिंग तरीके से ट्रीट करता है। और फ्लर्ट के बारे में तो मेंशन ही मत करो। लेकिन नेक्स्ट टाइम में ही वो पूरा डिफरेंट पर्सन बन जाता है, वो ऐसा एक्टिंग करता है कि मैं उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता हूँ।
हाँ, मुझे पता नहीं उसे समझना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। मैं ऑलमोस्ट वेस्ट कर लिया था कि ये सब कुछ मुश्किलात। शायद हम लोगों के बीच में कुछ नहीं होता। तभी कहता है नहीं, मुझे शायद इस सेमेस्टर लीव लेना चाहिए। और तभी वो चीखने लगता और सोचता है पता नहीं कब से इतना ठंड पड़ चुका है। और तभी केन वहाँ पे आके अपनी कोट को उसे उड़ा देता है। और तब कहता है केन तुम यहाँ पे। और तब वो कहता है मैं फिगर आउट कर लिया था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे मिलने वाला हूँ और तुम्हारे दिमाग में कुछ ज़्यादा ही थॉट है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था ताकि बात कर सकूं। और तब जून हंसते हुए कहता है चलो घर चलते हैं। लेकिन केन उस टाइम जून को पकड़ लेता है और उसका कॉलर को पकड़ते हुए उसे देखने लगता है और कुछ बात करने की कोशिश करता है। और तब वो हिचकिचाते हुए कहता है मेरे बारे में क्या। और तब जून कहता है आई एम सॉरी क्या। और तब कहता है तुमने आज उसके साथ मीट किया है ना। अगर वो तुम्हें हर्ट करता है जून, आई नो तुमने कहा था कि ये मेरा बिजनेस नहीं है मैं तुम लोगों के बीच में बात करो। और मैंने प्रॉमिस भी किया कि मैं तुम लोगों के बीच में इन्वॉल्व नहीं होने वाला हूँ। लेकिन और वो परेशान होते हुए कहता है लेकिन क्या मैं थोड़ा सा भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जून। और तब जून चौंक के कहता है तुम अचानक से ये सब कुछ क्या कह रही हो और तुमने अभी अभी क्या। और वो सोचता है याहुई ने उसे कहा था ये सब कुछ उसका ही प्लान है और तुम ही सिर्फ यहाँ पे क्लूलेस हो। क्या तुम मेरे साथ डेट करना चाहते हो। उसे ये सब कुछ याद आने लगता है। और तब केन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है जून। और तभी जून झटक से अपने हाथ को उससे चुरा लेता है, उसे छूने नहीं देता है और फ्लिंच हो जाता है और कहता है चलो यहाँ से, यह कह के वो जाने लगता है। और तब केन पीछे से कहता है जून। और तब जून कहता है आई एम सॉरी, इस टाइम मेरे दिमाग में बहुत कुछ है इसलिए मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है। तब केन आहें भरते हुए उसे देखने लगता है और सोचता है कुछ टाइम पहले वो जून के लिए वेट करते हुए बाहर आता है और कहता है बहुत टाइम हो गया है, वो अभी भी क्यों नहीं आया। और तभी वो सामने उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है जून। और तभी उसका एक्सप्रेशन देखकर उसका मूड अलग हो जाता है। वो अपने हाथ को क्लेंच करते हुए सोचता है फिर से नहीं। फिर दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम में वो पीछे से जून को देख रहा था और सोचता है अगर मैं तुम्हें ये सब कुछ कहने के लिए वापस नहीं आऊँ मैं क्या फील करता हूँ इस बारे में। अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया तो मैं श्योर हूँ जून तुम्हें कभी भी नहीं पता चलेगा। जून मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और उसे दूर जाते हुए देखकर सोचता है आई नो तुम्हें तुम्हें ये शॉकिंग लगेगा लेकिन पास्ट लाइफ के मेमोरी से भी मैं सोचूं तब भी मैं सिर्फ तुम्हें ही लाइक करता हूँ। और यहीं पे यह चैप्टर ख़त्म होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरी चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस।